कथम वै श्रवणम देवम सर्वदेव नमस्कृतम। कुबेर तो सभी देवताओं के वंदनीय हैं, कुबेर की वंदना की जाती है। उसका भाई होकर आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? वंश किस वंश के हैं? यह जब भी मैं भारत के बारे में सोचता हूं, मैं उदास हो जाता हूं। मेरी भी उम्र हो रही है ना, 60 जब आप पार कर जाते हैं, उदासी घेरने लगती है आपको। मैं ये सोचता हूं कि भारत के लोग कितने दुर्भाग्य में पड़े हुए हैं। स्वामी विवेकानंद एक बार अपने एक शिष्य से बात कर रहे थे, शरद चंद्र से, और स्वामी जी बहुत दुखी होकर बोले, 14 पीढ़ी तो छोड़ दो, लोग अब 7 पीढ़ी का भी नाम नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या होगा जानकर 7 पीढ़ी के बारे में। स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही थी, बहुत सुंदर बात कही थी। इससे तुम्हारे व्यक्तित्व में शक्ति आएगी कि मैं इस वंश का व्यक्ति हूं। नचिकेता, कठोपनिषद में कहानी आती है, उसके पिताजी ने कहा तुम यमराज में यमलोक जाओ। बोलने के बाद पछताने लगे। नचिकेता कहते हैं, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। हमारी जो वंश परंपरा है, इसकी ओर देखिए। इस वंश परंपरा में जो बोलते हैं वही करते हैं, इसलिए अब आप पीछे मत हटिए। आप में से जो दिल्ली की संस्कृति से थोड़ा परिचित है, विशेषकर दिल्ली में यह बहुत अधिक है। कहीं कुछ हो जाएगा, किसी से झगड़ा हो गया, पुलिस वाले से टक्कर हो गई, कुछ गाड़ी से उतर के बोलो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? यह सबसे अधिक दिल्ली में है। तो बिहार में भी है। मैं बिहार में काफी दिन रहा हूं। बिहार में लोग कहेंगे, जानते हो मैं कौन हूं? यही प्रश्न अगर स्वयं से किया जाए, आप कौन है? आपके पास कुछ पैसा है, या हो सकता है कि आप, आपके पिताजी या आपके कोई परिचित पुलिस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, राजनीतिज्ञ हैं। सही है, वेल कनेक्टेड है, संरक्षित है। लेकिन 4 कदम और पीछे क्यों नहीं जाते हैं? और 4 कदम पीछे जाइए और देखिए आपका गोत्र क्या है, किस गोत्र के आप हैं। कश्यप गोत्र के हैं, शांडिल्य, भारद्वाज, गौतम। कौन थे ये? बड़े ऋषि थे। सोचिए, अनुपश्यता पूर्व, एक बार सोचिए कौन थे आप, किस वंश के हैं, सोचिए जरा सा। क्या आपको शोभा देती है कि आपको शास्त्र ज्ञान नहीं है? क्या आपको शोभा देती है कि आप धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है? या जो अनाचार चारों तरफ चल रहा है, एक दूसरे पर अत्याचार चल रहा है, भ्रष्ट, जरा सा मौका मिलते ही खखोर कर खाना चाह रहे हैं, ये जो आपके जो पूर्वज थे, जहां से आपका वंश शुरू हुआ, चाहे जिस गोत्र में आप रहे हो, आप उनकी संतान हैं। क्या आपको यह शोभा देती है? आपका यह व्यवहार ठीक है क्या? क्यों नहीं सोचते हम लोग?
एक बार मैं पटना बुक फेयर में, पुस्तक मेला में था और कुछ बतकही हो गई। तो मैंने थोड़ा एक रूखा सा उत्तर दिया किसी को। तो एक सज्जन थे, तो हंस करके मुझे बोले कि रामकृष्ण मिशन के सन्यासी को यह शोभा नहीं देती है। सन्यासी नहीं कहा था उन्होंने, रामकृष्ण मिशन कहा था। तो सेकंड में, क्षण में मैं शर्म से पानी पानी हो गया, शर्म से। उस सज्जन से कुछ नहीं हो रहा था, उस सज्जन रामकृष्ण मिशन को जानते होंगे। फट से उन्होंने कहा यह व्यवहार, मैंने वो रूखा सा उत्तर दिया था कि रामकृष्ण मिशन के सन्यासी को जचता नहीं। या आप कौन हैं, किस वंश के हैं? क्या आपको गर्व है कि आप भारतीय हैं? क्या आपको गर्व है कि आप हिंदू हैं? क्या आपको गर्व है कि आपका यह गोत्र है? अगर है तो उसके अनुकूल व्यवहार क्यों नहीं करते हैं आप? तो शर्म की बात है। सीता जी यही बात रावण को कह रही हैं। कुबेर के भाई हैं आप, सौतेले भाई, विश्रवा मुनि का पुत्र। यह क्या व्यवहार है आपका? क्या कर रहे हैं आप? यह केवल सीता और रावण नहीं, जरा सा हम और आप एक क्षण के लिए रुके, एक क्षण के लिए रुके और सोचें, पूरे भारत में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ईमानदारी नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई। कहते हैं ऑनेस्टी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको मौका नहीं मिल रहा है इसलिए आप ईमानदार हैं। क्यों लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग भूल गए हैं कि हम किस वंश के हैं। नेपोलियन, जब फ्रांस में विद्रोह हुआ, नेपोलियन धीरे धीरे कॉर्पोरल थे, वहां से बढ़ते 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 कमांडर बने और मिस्र देश में और धीरे धीरे उनका विस्तार होना शुरू हुआ। बहुत प्रसिद्ध कमांडर थे नेपोलियन। इजिप्ट आए, मिस्र, और वहां पर उनसे 3 गुनी अधिक सेना खड़ी थी और वो लोग हंस रहे थे नेपोलियन को देखकर। सब समझे कि नेपोलियन की हार सुनिश्चित है। मिस्र के पिरामिड, प्रसिद्ध पिरामिड इजिप्ट के, उनकी ओर दिखा करके नेपोलियन बोले 4000 का इतिहास तुम्हें देख रहा है, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करो। स्वामी विवेकानंद ने भी यह बात कही थी जब स्वामी जी विदेश से भारत लौटे थे। हजारों साल के पूर्वज तुम्हें स्वर्ग से देख रहे हैं, अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करो।